हेलो एवरीवन। तो आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे 12th क्लास के फिजिक्स से। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टेट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस उसमें से न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल्स 11th क्लास एक्सरसाइज एग्जाम्पलर है। एग्जाम्पलर्स दैट इज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। ये सब एग्जाम्पल्स में इंडेक्स क्वेश्चन है। तो इसमें से हम लोग 1 by 1 ये सब क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। यानी कोई भी मेटल स्फीयर को बिना टच किए हम उसको कैसे चार्ज करेंगे, वो भी पॉजिटिवली कैसे चार्ज करेंगे, है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज करेंगे पहले तो इनिशियली हम लोग एक मेटलिक स्फीयर लेंगे जो अनचार्ज हो, और मेटलिक स्फीयर है जो अनचार्ज है, अनचार्ज। अब हम लोग जानते हैं मेटलिक स्फीयर है तो इसमें चार्जेस जो होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक साथ रहता है, ड्यू टू विच नेट जो चार्जेस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। दैट इज एटम जो होता है या कैसे मेटल जो होता है इलेक्ट्रिक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब यहाँ क्या करते हैं, व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, है ना, तो ये चार्ज बॉडी है इज ब्रॉट वेरी क्लोज टू मेटलिक स्फीयर, देन व्हाट हैपेंस, जितना भी ये पॉजिटिव चार्जेस है इधर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, दैट इज रिचार्ज हो जाएगा, और सारा नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएगा, इधर डिपॉजिट हो जाएगा। दैट मींस एज फार एज पॉसिबल। तो ये क्या होगा, राइट फेस पे, राइट सरफेस पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और ये इधर। अब होल्डिंग दिस चार्ज, इस चार्ज बॉडी को पकड़े हुए हैं। अब इसको क्या करेंगे, अर्थ कर देंगे। अर्थ यहाँ क्या हो रहा है, अर्थिंग हो रहा है, अर्थ कर देंगे। तो जितना भी नेगेटिव चार्जेस जैसे था, ये नेगेटिव चार्जेस कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। तो अर्थिंग करेंगे तो सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में फ्लो कर जाएगा, और इस तरह से यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस यहाँ बच जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब ये चार्ज बॉडी को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस से बच जाता है, और ये पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन कह सकते हैं, या विदाउट टचिंग इट। सेकंड क्वेश्चन है कि if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body। कहने मतलब है कि अगर 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अगर फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने में या खाली करने में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ले जाने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ बता रहा है कि कोई बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, कह सकते हैं कंडक्टिंग वायर है, और ये कितना 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो कर रहा है। तो सिंस हम लोग जानते हैं, तो यहाँ 1 कूलम चार्ज मान लेते हैं, कूलम कितना है, चार्ज इक्वल टू 1 कूलम है। तो ये माइनस या प्लस चार्ज कुछ भी हो सकता है, 1 कूलम चार्ज है, तो इसको खाली करने में टाइम टी कितना लगेगा। तो सिंस वी नो दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम ये होता है। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो -1 हो जाएगा, -1.6 हो जाएगा। देयरफॉर चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज है, सो चार्ज ऑन 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ये कैपिटल Q चार्ज ले लेते हैं, कैपिटल Q चार्ज इतना है, और ये चार्ज ऑन 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स के ना, 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power -19 कूलम ये चार्ज हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 1.6 माइनस into 10 to the power +9 और -9, दैट इज कितना -10 कूलम। This is charge of 10 to the 9 electron. Therefore, time required is क्या, time to move 1 coulomb of charge from one body to another. Therefore, T equal to what, क्या, तो ये टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज फ्लो
इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड या कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा, चार्ज 1 कूलम, जैसे 1 कूलम ऑफ चार्ज एंड यहाँ चार्ज और कितना किया है, जो 1.6 मैग्नीट्यूड यहाँ कंसिडर करेंगे तो क्या देंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये भी कूलम है, कूलम कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम तो क्या देगा, ये क्या है, कूलम पर सेकेंड, ये कूलम पर सेकेंड, तो सेकेंड कहाँ चलेगा, ऊपर चला जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर कितना देगा, प्लस 10 ऊपर चला जाएगा, जिस माइनस साइन 10 है तो ऊपर चला जाएगा, तो 1.6 हो जाएगा। इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 10 पावर करने से हो जाएगा, और 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग आएगा, तो ये तो सेकेंड में आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 समथिंग आ गया, क्या ये 10 बाय 1.6 इंटू 10 पावर 9, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो कोई वैल्यू आएगा, तो सेकंड में आएगा। अब सेकंड को हम लोग किस में, ईयर में कंसीडर करेंगे, तो सेकंड को पहले तो 60 से डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा, मिनट में, फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा, आवर में, फिर 20 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, डे में, फिर 65 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ईयर में। तो ये कितना आ जाता है, लगभग टाइम जो आ जाता है वो कितना जा रहा है, 198 ईयर्स अप्रॉक्स आ जाता है। तो 198 ईयर्स लगेगा, दैट मींस 1 कूलम चार्ज इज वेरी वेरी लार्ज चार्ज होता है, और 10 टू द पावर 9 के रेंज में अगर ये रेट से अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो 198 ईयर्स करीबन लग जाएगा 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने में। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अब नाउ थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। मतलब हम लोग जानते हैं कि एक कप ऑफ वाटर है, तो उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है या कितना प्रोटॉन्स हो सकता है, अगर ये निकाल लेते हैं तो कितना चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि कप ऑफ वाटर जो है, कप ऑफ वाटर है, मान लेते कितना है, मास इसका 250 ग्राम कंसीडर कर लेते हैं। एंड सिंस मोलार मास जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है, 18 होता है, 18 ग्राम कंसीडर कर लेते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलार मास। तो गिवन मास कितना है 250 ग्राम बाय 18 ग्राम, तो इस तरह का आ जाएगा। तो ये 9 आ गया, ये 125 आ गया, यानी 125 बाय 9। So this is the total number of moles in a cup of water, that is 250 gram of water. Now since one water molecule that is H2O contains what, 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन होता है, तो कितना आ गया टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स और क्या हो जाता है 10 प्रोटॉन्स हो जाता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स हो जाता है एक वाटर मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इसके आ जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर को n से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी n इंटू एवोगाड्रो नंबर ये, तो एवोगाड्रो नंबर पे नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया है 125 by 9, और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो इतना मॉलिक्यूल्स है, अब इतना मॉलिक्यूल्स है तो एक मॉलिक्यूल में कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है और 10 प्रोटॉन्स होता है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 10 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 125 by 9 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23।
दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर 1 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। देयरफॉर टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इंटू 125 बाय 9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज टोटल चार्ज। तो इसको सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा टोटल नेगेटिव चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज अल्फा ऑफ वाटर में। एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10 इंटू 125 बाई 9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। वही चीज आएगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो टोटल पॉजिटिव की टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मोलेक्यूल ऑफ वाटर इज 10। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें प्रोटॉन में चार्ज क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है और एक प्रोटॉन दिया गया है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ बता रहा है कि फोर्स कितना लगेगा और कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe और ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। तो ये दोनों का रेशियो क्या होता है, ये दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। ये दोनों का रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, और मास के कारण अगर कंसीडर करें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, अट्रैक्टिव नेचर। तो अट्रैक्टिव नेचर जब भी फोर्स का होता है तो क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा E मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोटॉन का डिवाइडेड बाय 4πε0 और डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन G इनटू कितना हो जाएगा R का स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये आ जाएगा E स्क्वायर बाय 4πε0 इंटू G, फिर यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये सारा टर्म आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आर कैंसिल आउट हो जाए। तो इस सारे का वैल्यू पुट करेंगे तो सारे का वैल्यू पुट करेंगे कुछ रेशियो आएगा तो वो रेशियो क्या आ जाएगा रेशियो ऑफ द। तो ये जो रेशियो आता है बहुत लार्ज क्वांटिटी होता है। बहुत लार्ज क्वांटिटी इसलिए आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये बहुत ही स्मॉल या वीकर फोर्स होता है। और ये वीकर फोर्स होता है जिस कारण से स्मॉल बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स वैलिड नहीं होता है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हेवनली बॉडीज के लिए जैसे लार्ज मासेस के लिए ये वैलिड होता है। तो यहाँ पे ये रेशियो जस्ट ये सिग्निफाई करता है कि ये जो रेशियो आता है वो ग्रेटर देन बहुत मच ग्रेटर देन आता है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ये रेशियो जो आता है अगर ग्रेटर देन 1 से बहुत ज्यादा आता है दैट मींस की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है या वीकर फोर्स होता है। फिर इसमें से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब दो प्रोटॉन्स रहेगा तो फोर्सेस क्या होता है रिपल्सिव फोर्सेस हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर यानी कि प्रोटॉन इंटू प्रोटॉन में प्रोटॉन का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 4πε0 फिर R का स्क्वायर ये ले लेंगे। तो यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, फिर 1/4 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 हो जाता है और डिस्टेंस दिया गया 1 एंगस्ट्रॉम तो उसका स्क्वायर यानी 10⁻10 का होल स्क्वायर ये लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 कितना आ जाएगा -38 19 टू 38 इंटू 9 इंटू 10⁻9 हो गया डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10⁻20 हो जाएगा। ये -20 ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगा और 9 है 29 हो जाएगा। 29 में से 38 जाएगा 38 - 29 तो सेपरेट करते हैं तो 189 हो जाएगा 129 हो जाएगा 9 किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा क्योंकि -38। तो ये फोर्स आ जाएगी। इसको सारे को मल्टीप्लाई करेंगे ये जो फोर्स आएगा इतना न्यूटन में आ जाएगा।
तो ये फोर्स आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ फोर्स हो गया, ये फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, मास इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लगेगा, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 होता है, -31। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन लग जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। एक्सेलरेशन फिर प्रोटॉन का निकालना है, तो मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा। एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज स्मॉलर देन द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत हाई स्पीड से मूव करेगा बिकॉज ऑफ स्मॉलर मासेस एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स। तो थैंक यू, ये 4 वीडियोस था। अब फिर नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से वीडियो डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के। थैंक यू।